संयुक्त परिवार में रहने वाले लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। बच्चों को दादा दादी जय श्री कृष्ण जय श्री राम सुना सुना के, श्रीमद् भगवत गीता राम कथा सुना सुना के बड़ा करते हैं। और ऐसे संस्कार मिलते हैं जो अकेले रहते हुए माता पिता के साथ बच्चों को नहीं मिलते, जो दादा दादी के साथ ऐसे ही अनायास ही मिल जाते हैं। इसलिए जो भी नाना नानी दादा दादी के साथ बच्चे बड़े होते हैं वो बहुत संस्कारी होते हैं। जिस परिवार में सफेद बाल वाले बुजुर्ग लोग रहते हैं उस परिवार में दुख कष्ट और पीड़ा आने के पहले 100 बार सोचते हैं। इस परिवार में एक मुखिया है जो इस परिवार के अंदर हमें प्रवेश नहीं करने देगा। देखिए मैं आपको सच बताता हूँ, हम जो है ना, हम बहुत स्वार्थी इसलिए हो गए हैं कि जब हम बच्चे थे तो पिता के उंगली पकड़कर हम चलना सीखे, हम खड़े होना सीखे। थोड़ा सा लड़खड़ाते थे तो माता पिता सहारा देते थे, गिर न जाए बच्चा। लेकिन हम धीरे धीरे बड़े हो गए, हमें लगा कि हम खुद चल सकते हैं, तो हमने माता पिता को कुछ समझना ही छोड़ दिया। जब हम कई सारे ऐसे बच्चे हैं, आपको पता है सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन है? सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली वो है जिसके माता नहीं है। सबसे ज्यादा दुख सृष्टि में, इस विश्व में किसी बच्चे के लगने पर किसको होता है? मां को होता है। और बच्चा पहले थोड़ा सा भी आंखों से आंसू निकल जाए तो उससे ज्यादा आंसू मां के निकलते हैं। लेकिन उस बच्चे का क्या जिसके चोट लग जाए लेकिन उसके लिए सिसकने वाली मां उसके पास नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पैदा होने के बाद कुछ समय बाद मां का साया, मां का आंचल छूट जाता है, मां चली जाती है, फिर वो आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने में उनके दुख दर्द को सुनने वाला कोई नहीं होता। एक बहुत खूबसूरत अमेरिका की एक एक्ट्रेस थी, नाम था एना, बहुत खूबसूरत थी। इतना ज्यादा वो फेमस थी कि उसे मिलने के लिए लोग तरसते थे, उसकी एक नजर देखने को लोग तरसते थे। अपने जमाने की सबसे ज्यादा बेहतरीन अदाकारा थी वो। कुछ समय बाद उसकी शादी हुई, शादी के बाद एक बेटा हुआ। वो बच्चे को इतना अधिक प्यार करती थी, इतना अधिक स्नेह करती थी कि वो सब कुछ भूल चुकी थी, मोह में पागल सी हो गई। वो अपने बच्चे को बहुत चाहती थी, हर माँ चाहती है, लेकिन वो कुछ अधिक चाहती थी। कुछ समय बाद ऐसा समय आया कि वो बच्चा किसी बड़ी बीमारी से जूझना पड़ा और बच्चा चल बसा। एना के गोद सुनी हो गई। एना जिसे बहुत ज्यादा चाहती थी वो बच्चा अब नहीं रहा। एना बहुत परेशान, बहुत दुखी, उसने काम करना बंद कर दिया, उसके चेहरे पर झुर्रियां आ गई, वो हर तरफ निराश रहने लगी, डिप्रेशन और अवसाद का शिकार हो गई। उसके पास पैसा आना बंद हो गया, उसकी स्थिति बहुत बदतर हो गई। तो उसकी एक बहुत परम मित्र थी, उसकी सहेली। उसने जब एना का दुख दर्द देखा तो उसे वो किसी संत के पास ले गई, एक फकीर के पास ले जाकर उसने एना का दुख दर्द बताया। तो उस फकीर ने एना का हाथ पकड़ा, उसे उस स्थान से उठाया और तेज तेज चलते हुए एक बिल्डिंग की ओर ले जाने लगे। एक भवन के अंदर गए, बहुत सारे बच्चे वहां बैठे थे। एक बच्चे को खड़ा किया, एक छोटे से बच्चे को खड़ा किया और एना का हाथ उसके हाथ में दे दिया कि अनाथ बच्चा है, इसके माता नहीं है और तू ऐसी है कि तेरे बच्चा नहीं है, इसको माँ मिल जाएगी और तुझे बेटा मिल जाएगा। अब रोना बंद कर, इसी को अपना बेटा मानकर पाल।